नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शराब कारोबारियों ने पूर्व विधायक अभय मिश्र पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। अदालत के आदेश को नजरअंदाज कर किया जा रहा अवैध कब्जा और संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा हर छठ व्रत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने आज हलषष्ठी व्रत रखा और पूजा अर्चना की। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलषष्ठी का त्योहार मनाया जाता है। इसे हर छठ के नाम से भी जाना जाता है, जो छठ के नाम से जानते हैं। ये पर्व बलराम जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। हलषष्ठी का व्रत संतान की दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। हलषष्ठी की महिलाएं पुत्र की संख्या के हिसाब से 6 मिट्टी के बर्तनों में 6-7 भुने हुए अनाज या मेवा रखती हैं। विधि विधान से हलषष्ठी पर पूजा पाठ करती हैं। हलषष्ठी पर महिलाएं गड्ढा बनाती हैं और उसे गोबर से लीपकर तालाब का रूप देती हैं। इसके बाद छिवला और कांस को गाड़कर कलश आदि की स्थापना कर बनाए गए तालाब की परिक्रमा होती है और फिर हलषष्ठी कथा का वाचन पुरोहितों द्वारा किया जाता है, जिसे महिलाएं बड़ी ध्यान से सुनती हैं। हमारे बघेल खंड में इस दौरान उबला हुआ महुआ और दही का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यथाशक्ति लोग इसमें सामान जोड़ते घटाते रहते हैं। त्योहार को लेकर अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं और लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसी कथा बता रहे हैं पंडित दामोदर प्रसाद जी। शिव जी पलाश है, अकुश के नीचे आकर कहने लगे कि तेरा पुत्र जीवित हो जाए। फिर उन्होंने कहा, तुमने हमारा व्रत किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया। ये दरअसल जो माने बहुत पुरानी बात है। महाराज सुभद्र के राज में गाय थी, तो राजकुमार को लेकर माने गई नदी तरफ है और इधर उधर चली गई, मगर ले लिया उस राजकुमार को। तो फिर गुस्सा में उनके जो भाई का पुत्र था उसको भभक्ति आग में माने आवा में डलवा दिया था राजा ने। तो वो जंगल में जाके शंकर पार्वती कार्तिकेय गणेश जी का पूजन करने लगी। और वहाँ जंगल में है कुसा पलाश के नीचे जो है माटी के शंकर पार्वती जी बनाकर पूजा करती थी। महुआ पसई के चावल यही मिलता था, यही खाती थी। और इसमें भैंस का भी महत्व, हमारे यहाँ सब जानवरों को महत्व मिलता है, इसमें भैंस को भी महत्व। भैंस का माठा, घी, दूध, दही सब खाना चाहिए। और फिर राजा जो है तो जब आबा निकाला गया तो उसका धाय का पुत्र जीवित हो गया धाय के तपोबल से। तो फिर राजा भी गए जंगल में और वो माने व्रत को किया। तो राजा का भी मगर से जो पेट में चला गया था राजकुमार, जिंदा हो गया था। अनेक पुत्र हुए थे। हलषष्ठी व्रत है और बड़ा महत्व है इसका। और आज बलराम जी का जो है जन्मदिन भी है। शुभ नाम आपका? हमारा नाम दामोदर प्रसाद, पंडित दामोदर प्रसाद। शराब कारोबारियों ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक अभय मिश्र पर गंभीर आरोप भी लगाए। सिंह एसोसिएट्स द्वारा एक ग्रुप बनाकर शराब का ठेका लिया गया था। इसमें सिरमौर चौराहे की शराब दुकान शामिल थी, जिसके बाद 4 अगस्त को सिंह एसोसिएट्स के पार्टनर ने अमित सिंह और लक्ष्मण रजक पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि उनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है और पैसा उदिता कंपनी में ट्रांसफर किए गए हैं, जो कि अभय मिश्रा की है। वहीं समय पर पैसा न जमा करने से ठेका निरस्त हो गया, जिससे करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। इस संबंध में जब अभय मिश्रा से बात करने पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनका लिखित में कहीं कोई काम नाम नहीं, जिस वजह से वो पैसे नहीं देंगे। क्या क्या कहा पत्रकार वार्ता के दौरान शराब कारोबारियों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। लक्ष्मण रजक और अमित सिंह चौहान जो अभय मिश्रा के कर्मचारी हैं, कर्मचारी का इसमें पीछे से पूरा अभय मिश्रा है ना, और उनके कर्मचारियों द्वारा इसमें लगभग जो नेट वैल्यू बता दीजिए उसकी टोटल लगभग 5 करोड़ की नेट वैल्यू का उसमें फ्रॉड किया गया है और उसमें उन्होंने विभिन्न अकाउंटों में पैसे लिए हुए हैं। इसकी शिकायत हमने माननीय अधीक्षक महोदय से की थी और ये इसकी कॉपी भी है जो हमने शिकायत की थी माननीय अधीक्षक महोदय से। आप लोगों ने भी उस समय पुलिस अधीक्षक महोदय से किया था हम लोगों ने। पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत के बावजूद हम लोगों ने 4 को वहाँ शिकायत की। अकाउंट में पैसा 1 महीना पहले से नहीं जा रहा था
उसके बाद हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ शिकायत की कि जो दुकान की सेल का पैसा है वो अकाउंट में नहीं जा रहा है, उसके कारण हमारी ड्यूटी नहीं जमा हो पा रही है और ड्यूटी न जमा होने के कारण आज हमारी दुकान चली गई, नीलाम हो गई, जिसके कारण हम जो 3 पार्टनरों का पूरा पैसा है वो उन लोगों को तो क्लियर हो गया, वो अपना पूरी बिक्री का पैसा ले गए। जो FDR पुरानी बैंक गारंटियाँ जो निकली थी उसका पूरा पैसा अभय मिश्रा जी के कर्मचारी ले गए। कर्मचारी क्या, उन्हीं का पैसा था पूरा, वही ले गए। इसलिए कि जिसमें उन्होंने जिसको अपनी तरफ से कर्मचारी बना के मतलब इसमें पार्टनर बनाया है, लक्ष्मण रजक की इसमें गल्ला पर्ची भी लगी हुई है और वो 40 करोड़ का हमारा काम था। 3 ग्रुप हमारे थे, सिनेमा चौराहा ग्रुप, PTS ग्रुप और एक अनूपपुर में अपना ग्रुप था, चचाई ग्रुप। टोटल मिलाकर लगभग 40 करोड़ का काम था। 40 करोड़ के काम में लक्ष्मण रजक 27% का पार्टनर था। आज भी आप अगर चाहें लक्ष्मण रजक और अमित सिंह चौहान का जो मोबाइल नंबर है ट्रेस करा लें आप, तो इनकी आपकी लगातार लोकेशन आपको सुमन वाटिका रेलवे स्टेशन के पास की मिलेगी। उदित इंफ्रागढ़ का जहाँ ऑफिस है सुमन वाटिका में अभय मिश्रा जी के यहाँ, तो वहीं पे आपको ये लोकेशन हमेशा मिलेगी। मतलब ऐसा क्या उनका और उनके बीच में रिश्ता है कि भाई वो वहीं हमेशा रह जाते हैं, ये भी जांच का विषय है। इसके विषय में आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है हम लोग सुनाइए, इसलिए हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। हम लोगों ने 10 लोगों से पैसा अरेंज करके अपना काम शुरू किया था और आज वो पैसा पूरा हम लोगों का जा चुका है अभय मिश्रा जी के द्वारा और विभूति नयन मिश्रा के द्वारा, उनके जो बेटे हैं विभूति नयन मिश्रा, है ना। और हम लोग उन्हीं के साथ में 2019-20 से जब से आपका उदित इंफ्रागढ़ का ठेका हुआ था पूरे जिले का, तब से आप उसमें डायरेक्टर थे। वो कहते हैं हम लोग पैसा मांगने गए तो कहते हैं मैं कागज में कहीं नहीं हूँ, मैं क्यों दूंगा, पैसा नहीं दूंगा, कर लो जो कर सकते हो। उनकी पहुंच भी है, पूरे विधायक थे, वो बताते हैं कि हमारी भोपाल में और दिल्ली में जहाँ भी जाओगे हमारी पहुंच है, तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा, है ना। तो हम लोग तो वही प्रशासन से गुहार लगाए थे, प्रशासन भी आज तक हम लोगों के गुहार में कोई उचित कार्यवाही अभी तक समझ में नहीं आई कि हुई है। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की है और कल हम लोगों ने RTI भी दायर की, भाई क्या कार्रवाई हुई है, जहाँ जहाँ हमने आवेदन दिया था उसके बारे में हमको अवगत कराएं। लेकिन मैं आज इसलिए इतना निराश हूँ, मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ, है ना। मैं बहुत बुरी स्थिति से गुजर के आज यहाँ तक पहुँचा था और आज मैं फिर इसी स्थिति में हूँ कि उससे भी बुरी स्थिति में हूँ। इतने कर्जा हो गया है मेरे पास कि मैं वही जो विश्वकर्मा परिवार ने, सेवरिया वालों ने कांड किया है, उसी स्थिति से आज मैं गुजर रहा हूँ। किसी दिन ये कांड हो सकता है हम लोगों के द्वारा, इसलिए घर में गुंडे भेजे जा रहे हैं, घर में गुंडे भेजे जा रहे हैं। लगातार हम लोगों को धमकियां इधर उधर से आ रही हैं कि भाई अगर इस तरह के कुछ काम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी करोगे, कहीं भी हमारा नाम लोगे तो तुम लोगों की रीवा से गायब हो जाओगे, दिखोगे नहीं। और वास्तव में उन लोगों के पास धन बल है, हम लोग उनकी अपेक्षा कहीं नहीं लगते हैं, ये भी बात सही है। तो हम लोग तो केवल प्रशासन से यही अपील करने के लिए आप लोग बुलाए हैं कि हमारे जो वो है सब हमने लिख के इसमें दिया है आपको, और इसको आप लोग किसी तरह से हम लोगों को न्याय दिलाइए। और तीसरी, आप लोग ही न्याय दिला सकते हैं, इसलिए कि इसके अलावा हम लोगों के पास कोई न नेता है न मंत्री कोई हम लोगों के पास है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जोखूलाल आदिवासी के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। जोखूलाल ने बताया कि पनवार थाना अंतर्गत पलहर गांव में जनसंपर्क के लिए गए हुए थे, वहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य जोखूलाल आदिवासी बसपा पार्टी कैंडिडेट के जनसंपर्क में प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, जिसे लेकर कुछ लोगों ने जोखू आदिवासी को कहा कि तुम बसपा उम्मीदवार BD पांडे का प्रचार क्यों कर रहे हो। इस बात को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य जोखूलाल आदिवासी को लाठी डंडा से पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जोखूलाल आदिवासी ने बताया कि अच्छीलाल कोल और कुछ अन्य साथियों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। पनवार थाना प्रभारी RS बागरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर फरियादी को मेडिकल के लिए जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। विधानसभा प्रत्याशी तो रह चुके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हमने जेल संपर्क में गए BSP के नाम पे, आज तुर्का पलहर में गए अपने समुदाय में, तो समुदाय वाले बोले कि तुम BD पार्टी के आदमी हो, तुम्हारा खून निकाल लेंगे। और खून निकालने के बाद हमारा खून निकाल लिए। अब वहाँ से जो चले सबसे मिलने जुलने के बाद अच्छेलाल कोल पिता झल्ला को उन्होंने कहे कि सब BD पार्टी के आदमी है, BSP पार्टी के आदमी है। आपको मारा कौन कौन है, उनके नाम बताइए। अच्छेलाल कोल ने और कोई दूसरा नहीं, अच्छे कोल ने, क्योंकि भाई समझते हैं, कहते मान जो BD पार्टी के आदमी है तो का खून निकाल ले। हमका मार भी, पत्थर से हमको औजार से वार किए, ये खून आपके सामने है। बुढ़ापा हाँ 56 साल की उम्र हो गए। अब मैंने संघर्षशील नेता हूँ, कोल समाज में पैदा हूँ। अब कोला समाज ये नानागत कर रहा था, कोल समाज की गत होगी। सर आपसे निवेदन करते हो कि हमारी जो है, तो ये राजनीति के कारण आपसे मारपीट हुई है? हाँ, राजनीतिक कारण सर, राजनीतिक कारण से मेरा खून हुआ है। मैं BD पार्टी के आदमी हूँ, मैं BSP सदस्य है, BSP के आदमी हूँ। वो किसी पार्टी का हो क्या हमको मालूम नहीं है, कहते BD पार्टी के आदमी है, BD पार्टी के आदमी है। इतना कह के आपके ऊपर हमला कर दिए?
तब मेरे पर हमला पैदा किए, अंधेरे में हमको वार किए। कई लोग मिले। अदालत के आदेश को नजरअंदाज करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर अवैध निर्माण करने का मामला प्रकाश में आया है। नीम चौराहे से रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण कराया गया है, जिससे लोग आसानी से स्टेशन तक पहुंच सके। लेकिन इस नई सड़क का निर्माण होते ही लोगों ने अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है। घर दुकान का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मैदानी चौराहे में देखा गया, जहां कृष्णा तिवारी, संजय तिवारी, संदीप पांडे द्वारा अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता राकेश तिवारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन से जुड़ने वाली इस सड़क में बने मैदानी चौराहे पर अतिक्रमण कर दुकान निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आम जनमानस का आवागमन बाधित होगा। निर्माणकर्ताओं द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से की गई है और उन्होंने आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया है। इसके बावजूद भी न्यायालय के आदेश का अपमान कर निर्माण कार्य जारी है। पुलिस द्वारा भी चल रहे अवैध निर्माण कार्य को नहीं रोका जा रहा, जिसके कारण अतिक्रमणकर्ता के हौसले बुलंद हैं और वो न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण कार्य कर रहा है। शासकीय मार्तंड विद्यालय क्रमांक 3 में आज शिक्षक दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रतिष्ठित विद्वान और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है। शिक्षक दिवस के मौके पर शासकीय मार्तंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। आज के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह राष्ट्रपति राधाकृष्णन के जन्मदिवस को शिक्षक के दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका यह मांग थी कि ये जो हमारा जन्मदिन है वह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसलिए हम सभी शिक्षक प्रथम पाली भी यहाँ कर होकर मनाए और सेकंड पाली में भी शिक्षक और सभी छात्र एकत्र होकर के शिक्षक दिवस मना रहे हैं। ये निर्वाचन आयोग का भी कुछ? जी हाँ सर, एक सीओ सर का आदेश जारी हुआ है कि आप इस संगोष्ठी के दौरान छात्रों को भी आप प्रेरित करें कि जो 1 अक्टूबर तक उनका जन्म 18 साल के हो जाएंगे वो भी नाम अपना मतदाता सूची में जुड़वा लें और प्रेरित करें और वोट अपना वोटिंग करें। कि जब ये राष्ट्रपति बने संभाषण में, उस समय आई बात कि इनको राष्ट्रपति का जन्मदिन मनाया जाए। राधाकृष्णन ने कहा कि अगर मनाना ही है तो जो शिक्षक मुझे आज इस जगह पे पहुंचाया उनकी यादगार में मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसलिए आज के दिन हम सभी लोग एकत्र होते हैं और अपने गुरु का सम्मान करते हैं। गुरु तालियां भैया, ताली भैया। शहर के स्त्री विशेषज्ञों की रीवा OBS एंड गायनी सोसाइटी द्वारा एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक दिवस के अंतर्गत अपने गुरुओं का अनुपम तरीके से स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित व वंदना से हुआ। तत्पश्चात सभी गुरुओं को गणेश जी की अनुपम स्मृति चिन्हों से स्वागत हुआ। कार्यक्रम की सूत्रधार रीवा गायनी सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर पद्मा शुक्ला व सचिव डॉक्टर रेखा सिंघल ने सम्मिलित रूप से बताया कि डॉक्टर होने के नाते अपने कार्यों के निष्पादन उपरांत हम अपने गुरुओं को दिए ज्ञान के लिए उन्हें इस माध्यम से सम्मान व आदर देने की एक छोटी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके हम चिर ऋणी रहेंगे। कार्यक्रम में श्रव्या सोनी द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा डॉक्टर रेखा सिंघल ने गुरुओं के सम्मान में स्वरचित गीत सुनाया। डॉक्टर शैलजा सोनी ने भी अपने गीत द्वारा सबका मन मोह लिया। साथ ही डॉक्टर अनुपम जैन द्वारा गाए भजन ने सबको भक्तिमय बना दिया। पूरी कार्यक्रम में गीत संगीत के अलावा बड़े ही दिलचस्प खेलों ने जो आपस में डॉक्टरों द्वारा खेले गए माहौल को खुशनुमा कर दिया और सभी गुरुओं ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर खनीजो, डॉक्टर गीता बनर्जी, डॉक्टर शैलबाला श्रीवास्तव, डॉक्टर मधु सिंह, डॉक्टर निशा अग्रवाल, डॉक्टर अनुपम जैन, डॉक्टर एचएन सिंह, डॉक्टर मधु जैन, डॉक्टर सुशीला जैन, डॉक्टर उषा चौरसिया, डॉक्टर निशा गुप्ता आदि उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी व आभार डॉक्टर पद्मा शुक्ला द्वारा किया गया।
और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। आम आदमी पार्टी ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर कई सवाल खड़े किए। विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी ताल ठोक रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है और चल रही चर्चाओं के अनुसार आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरी है, जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। आम आदमी पार्टी द्वारा आज वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रधानमंत्री की तानाशाही बताई गई। वहीं शिवराज सरकार के व्यापक घोटाले का भी उल्लेख कर घेरने की कोशिश की गई। और क्या कहना है आम आदमी पार्टी का, जानने के लिए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। उठाए नहीं जाते हैं, जो गारंटियां तो वो दे देते हैं, लेकिन जीतने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इन सारी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे कि ये आम आदमी पार्टी की गारंटी है, और इस गारंटी को पाने के लिए इस नंबर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसपे हम कॉल भी करवाएंगे लोगों से और लोगों को ये भी बताएंगे कि ये आम आदमी पार्टी की गारंटी है। जिस तरह से हमने दिल्ली और पंजाब में गारंटी दी है, वहां पर इन सारी चीजों पर लगातार काम हो रहे हैं, इन गारंटी को पूरा किया जा रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी इसी तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ जन जन तक इस गारंटी को पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस गारंटी में मेन मुद्दे बिजली है, बिजली के गारंटी है, स्वास्थ्य की गारंटी है, युवाओं को रोजगार की गारंटी है, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की गारंटी है, तीर्थ यात्रा कराने की गारंटी है, शहीदों को सम्मान राशि देने की गारंटी है और कर्मचारियों के लिए गारंटी है। इन सारी गारंटियों पे हम सब अगला चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे और जन जन तक इसको पहुँचाने का काम करेंगे। इस गारंटी में कितनी सीटें आने की गारंटी है? कितनी सीटें इस गारंटी में प्रदेश में कितनी सीटें आने की गारंटी है? देखिए, जैसा कि आपने सवाल किया कि कितनी सीटें आने की गारंटी है, तो इस गारंटी को मैं तो ये नहीं बता सकता कि कितनी सीटें आने की गारंटी है, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। पब्लिक चाहती है बदलाव, पब्लिक चाहती है व्यवस्था परिवर्तन, तो वो इस गारंटी के तौर पे, जैसा कि हम उनको बताएंगे कि हम दिल्ली में ऐसा काम कर चुके हैं, पंजाब में भी हम गारंटी दे चुके हैं, वहां पर 1.5 साल बने हुए सरकार बने हुए हो गया है और वहां पर इससे आधे से ज्यादा काम वहां पर इंप्लीमेंट हो चुके हैं, काम हो रहा है। तो इन सारे काम को हम यहाँ पर भी करेंगे, इसलिए ये गारंटी दे रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं है कि हम घोषणा पत्र दे देते हैं लेकिन उसको मुड़कर दोबारा देखते नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये पब्लिक भरोसा करती है, हमारी गारंटी पे भरोसा करेगी और निश्चित रूप से हमको एक विकल्प के रूप में चुनकर आगे लाएगी। क्योंकि करोड़ों के कर्जे में डूबी हमारी सरकार, आप आएंगे तो आप कैसे कर पाएंगे काम? किस तरह से कर पाएंगे? देखिए, ऐसे ही पंजाब भी करोड़ों के कर्जे में डूबा हुआ था, वहां पर भी पब्लिक ये कहती थी कि ये आएंगे तो क्या काम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब नीतियां सुधर जाती हैं, काम सिस्टम से होने लगते हैं, भ्रष्टाचार बंद हो जाता है, तो निश्चित रूप से पैसा आता है और हम ऐसे धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, करप्शन बंद करेंगे। इस तरह से हम धीरे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर आज उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए एसपी कार्यालय में सामूहिक रूप से एक ज्ञापन सौंपा गया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वो कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे विवाद हो जाता है। हाल ही में उन्होंने देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर एक दल आज एसपी कार्यालय पहुंचे और उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन महाराज ने हमारे सनातन धर्म को बोला कि इसको मूल से समाप्त कर दिया जाए, और यह बिच्छू हैं, मच्छर हैं, कोरोना वायरस हैं, यह सब ऐसा कीड़ा मकोड़ा बोल के उन्होंने सनातन धर्म की मतलब घोर बदनामी की है, अपमान किया है। यह सनातन धर्मी हम लोग नहीं सहेंगे। हम राम दरबारी एवं सभी आज सांकेतिक एक ज्ञापन देने आए हैं कि एसपी साहब इस पे FIR करें। ऐसे लोगों को जो एक रावण 10 सिर वाला रावण सनातन धर्म के रक्षक श्री राम का बाल बांका नहीं कर पाया, ऐसे सनातन धर्म को वह गाड़ेगा, मूल नष्ट करेगा। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार, यह तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके ऊपर, और जो उन्होंने किया है इसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। यही मांग के साथ हम सब सनातनी राम दरबारी आए हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ, FIR नहीं होता है, तो बहुत बड़ा एक आंदोलन किया जाएगा, और फिर सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। जी, मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बृहद आंदोलन होगा, पूरा घेराव होगा, और यह करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि सनातन धर्म के ऊपर अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो धर्म हमारे साइंटिस्ट मानते हैं कि जोजन पर भानु, मतलब हनुमान जी ने ऐसा साबित किया था, उस समय के कितने लाख, कितने करोड़ अरब दूर सूर्य हैं, और उस धर्म के बारे में आज ऐसी बात करते हैं जो 200-400 साल के धर्म वाले हैं। ऐसा वो नहीं होगा। हम लोग हिंदूवादी हैं, किसी जीव पक्षी सबकी रक्षा करते हैं। हम लोग किसी के धर्म के बारे में कोई आपत्ति नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन हर बार ऐसी सुनने में आता है, कोई मौर्य आ जाता है, कोई स्टालिन आ जाता है, कोई उदयनिधि आ जाते हैं और बोल के चलेंगे। अब ये नहीं सहन होगा, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।